तरंग युवा तरंग। मेरे बेटे दूर दूर क्यों, दूर दूर ना जा, लौट के हुआ, लौट के हुआ, लौट के हुआ। बेटे तू सुन, मेरे बेटे तू सुन, मुझसे दूर क्यों रहता है। बेटे तू सुन, मेरे बेटे तू सुन, मुझसे दूर क्यों रहता है। तेरे लिए मैंने जान दी, लहू बहा दिया, कि तुझको जीवन मिले, कि तुझको जीवन मिले। मेरे बेटे दूर दूर क्यों, दूर दूर ना जा, लौट के हुआ, के हुआ, लौट के हुआ। सभी युवा भाई बहनों को जयसु। ये पुनरुत्थान का काल है। हमने प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व बड़े आनंद के साथ मनाया, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा इस आनंद को बनाए रखिए, बरकरार रखिए। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं कि प्रभु का आनंद तुम्हारा बल है। हम जितना प्रभु में आनंदित रहेंगे उतना ज्यादा हमारे अंदर सामर्थ्य होगा। जब जीवन में पीड़ाएं आती हैं, दुख आ जाते हैं, उन सारे क्षणों में अपने को आनंदित रखने का प्रयास कीजिए। कैसे कर सकते हैं? जब आप अपने दुखों और पीड़ाओं को प्रभु की ओर उठाएंगे और उनके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। मेरे जीवन में जब दुख आ जाते हैं, पीड़ाएं आ जाती हैं, तो मैं अकेले में प्रार्थना करता हूं, प्रभु धन्यवाद देता हूं इस दुख के लिए, इस पीड़ा के लिए। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, तेरी स्तुति करता हूं, और मैं प्रभु की स्तुति करते जाता हूं। धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तब तक स्तुति करता हूं जब तक मेरा दुख आनंद में बदलना चाहे। हमारे जीवन में बहुत सारे दुख हो सकते हैं, उन सारे दुखों को हमें आनंद में बदलना चाहिए। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, तुम्हारा दुख आनंद में बदल दिया जाएगा। प्रभु इसके लिए सतत प्रयत्न करते हैं कि हमारे दुखों को आनंद में बदल दें। आप भी प्रभु को सहयोग दीजिए, स्तुति करना सीखिए। अपने दुखों को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए दुखों के लिए प्रभु की स्तुति करना सीखिए। प्रभु यीशु के अति पावन नाम पर हम सभी श्रोताओं को इस प्रवचन के समय में हम आपका स्वागत करते हैं। विशेषकर हम सभी जवान भाई और बहनों को आज हम इस वचन पर गौर करने के लिए हम आपको निमंत्रित करते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 27 वचन 32। हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु क्रूस के रास्ते पर जा रहे हैं, अपना क्रूस ढोते हुए जा रहे हैं, और लिखा है, शहर से निकलते समय उन्हें कुरेन निवासी सीमोन मिला और उन्होंने उसे ईसा का क्रूस उठा ले चलने के लिए बाध्य किया। हम पढ़ते हैं 3 सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स में इस व्यक्ति का उल्लेख है कि क्रूस के रास्ते पर कुरेन निवासी सीमोन, जो वहां शायद यरूशलेम में केवल एक मुसाफिर की तरह, एक यात्री की तरह वहां पर आया था, वो परिचित नहीं था कि वहां पर क्या होने वाला है, और अचानक उस पर रोम के सिपाही उसे बाध्य करते हैं कि वो यीशु मसीह का जो क्रूस है उसे उठाए।
क्या उसे अच्छा लगा वो क्रूस उठाने के लिए? मेरे अनुसार तो नहीं। मन में वो शायद सोच रहा होगा कि ये क्या बिना वजह मुझे इसमें ढकेल दिया। शायद जिंदगी के हमारे अनुभव में भी हमें कई बार यही एहसास होता है जब हमें क्रूस ढोना होता है। हमारा कोई कसूर नहीं, हमारा उसमें कोई दायित्व नहीं बनता, पर फिर भी हमें दुख झेलना पड़ता है। वो दुख किसी भी प्रकार का हो सकता है, कोई बीमारी हो या कोई संकट का समय, कोई विपत्ति आन पड़े, नौकरी चली जाए, पैसों की समस्या या घर में और कोई आपत्ति। विभिन्न प्रकार या नाना प्रकार के दुखों और यंत्रणाओं को हम झेलते हैं और अनेकों बार उस सीमोन की तरह हमें लगता है कि हमारा क्या दोष। हम कई बार कुड़कुड़ाते हैं, हम गुस्सा करते हैं, हम दुखी होते हैं, निराश होते हैं, हताश होते हैं, मायूस हो जाते हैं, चिंतित होते हैं। कितने सारे नकारात्मक भावनाओं को उस दुख और विपत्ति के समय में हम उसका अनुभव करते हैं। अगर आप अय्यूब, पुराने विधान के अय्यूब इस पात्र को भी देखेंगे तो वो तो धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर के आज्ञाओं का बखूबी उसका अनुपालन करता था, पर फिर भी उन्हें कितनी सारी यानी यंत्रणाएं झेलनी पड़ी और उनके ही दोस्तों ने अलग अलग उसके मतलब निकाले हैं, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस कि व्हाई वाज जॉब सफरिंग। और आज हम भी अनेक लोग यही सोचते हैं कि क्यों हुआ, और आखिर में अय्यूब भी परमेश्वर से ये सवाल पूछते हैं, क्यों, व्हाई लॉर्ड, व्हाई एम आई गोइंग थ्रू दिस। पर सुंदर बात यह है कि अय्यूब के ग्रंथ में पढ़ते हैं कि उसने ईश्वर से यह सवाल पूछने पर भी ईश्वर ने इसका जवाब नहीं दिया। और जो 3 दोस्त, बल्कि वहां जो 4 लोग व्यक्ति है, उन्होंने भी जो बताया था वो भी सही नहीं था, बल्कि ईश्वर ने तो केवल अय्यूब पर यह प्रकट किया कि मैं कौन हूं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। तो मुझे सुनने वाले सभी मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिंदगी के कठिनाइयों में, परेशानियों में हम ये सवाल ना पूछे व्हाई या कब तक या इसमें से हम कैसे या क्या करें हम, बल्कि हम ये सवाल पूछे कि परमेश्वर क्या चाहता है मुझसे, परमेश्वर इस दुख की घड़ी में मुझे क्या सिखाना चाहता है। क्योंकि कुछ भी मेरे जिंदगी में बगैर उसकी अनुमति या उसकी जानकारी नहीं होता। अगर मेरे सिर का बाल बाल उसने गिना है तो जरूर इसके पीछे भी कुछ हेतु होगा। तो परमेश्वर इससे क्या सिखाना चाहते हैं, या परमेश्वर क्या मुझे मेरा कहां पर क्या मुझे सुधारना चाहते हैं, या कहां मेरा मार्गदर्शन करना चाहते हैं। हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2, उसमें बहुत सुंदर प्रवक्ता जो ग्रंथकार है बहुत सुंदर तरीके से पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर ये वचन देते हैं। अध्याय 2 वचन 2 और 3, जहां हर एक विश्वासी को ये पढ़ना जरूरी है कि लिखा है कि तुम्हारा हृदय निष्कपट हो और तुम दृढ़ संकल्प में बने रहो। जब विपत्ति तुम्हारे घर पर आती है, जब विपत्ति तुम्हारे द्वार को खटखटाती है, तब तुम्हारा जी ना घबराए और ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण है। हमारा कल्याण कब है और किस में है? जब दुख और विपत्ति के समय हम प्रभु से लिपटे रहेंगे, हम उसे नहीं त्यागेंगे। यानी दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रभु के निकट आना है, प्रभु को खोजना है। स्तोत्र संहिता अध्याय 119 में वहां स्तोत्रकार कहते हैं, और ये जिंदगी की हकीकत है, जब जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा हो ना, यानी कोई परेशानी नहीं है,
हम जो चाहते हैं, हमारी योजनाएं सफल हो रही है, तो अधिकतर हम कहीं पर लड़खड़ा जाते हैं, या तो हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, हम अपने राह जाने लगते हैं, हम प्रभु को भी कई बार भूल जाते हैं। पर जब हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है, हमें बेइज्जती, हमें जिल्लत सहना पड़ता है, या तो हमारे जीवन में कोई कष्ट आ जाता है, तो स्तोत्रकार कहते हैं, बहुत सुंदर लिखा है Psalm 119 verses 67, मैं अपमानित होने से पहले भटक गया था और अब मैं तेरे आदेशों का पालन करता हूं। देखिए, यानी उसके भटकने, जब वो भटके हुए थे तब उसे ज्ञात नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रभु के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा हूं। पर जब उसे अपमान सहना पड़ा तो वो अपने सुध-बुध में आया और होश में आया और वो परमेश्वर के आदेश का पालन करने लगा। लिखा है, आगे चलकर वो बताते हैं इन वर्स 71 में लिखा है, अच्छा हुआ कि मुझे अपमानित किया गया, मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन करना सीखा। यानी उस दुख और पीड़ा में वो विनम्र बने, विनीत बने, परमेश्वर के महान शक्तिशाली हाथ के नीचे उसने अपने आप को विनम्र बनाया और वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना सीखे। परमेश्वर खुद कहते हैं स्तोत्र संहिता 50 वचन 15 के द्वारा, संकट के समय मेरी दुहाई दो। देखिए, प्रभु खुद कह रहे हैं क्या करना है, हमें प्रभु को दुहाई देना है, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। और वादा है परमेश्वर का कि मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। स्तोत्र संहिता 118 वचन 5 और 6, वहां पर भी यही वचन है, संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। संकट में हमें किसी व्यक्ति के पास नहीं जाना है, किसी दोस्त के पास नहीं जाना है, हम संकट में से बाहर निकलने के लिए खुद योजनाएं नहीं बनानी है, बल्कि हमें परमेश्वर को पुकारना है। बहुत सुंदर है और बहुत ही गहरी बात है। हम देखते हैं पुराने विधान में राजा यहोशापात, जहां उसके सामने 3 शत्रु के राजा अचानक उसके सामने आ जाते हैं, और जब उसे ये एहसास होता है कि मैं किसी भी तरीके से मेरा सामर्थ्य नहीं है, मेरी वो योग्यता नहीं, ना मेरी सेना की योग्यता है, वो परमेश्वर के, वो दौड़े दौड़े जाते हैं परमेश्वर के मंदिर में, ये कहते हुए कि प्रभु मैं नहीं जानता मुझे क्या करना है, पर मेरी दृष्टि आप पर लगी हुई है। और परमेश्वर ने ही मार निकाला है, परमेश्वर ने ही मार निकाला, ये कहते हुए कि ये लड़ाई मेरी है। हम आगे पढ़ते हैं स्तोत्र संहिता Psalm 57 verses 2 and 3, मुझ पर दया कर हे ईश्वर, मुझ पर दया कर, मैं तेरी शरण आया हूं। जैसे यहोशापात राजा ने कहा, प्रभु मैं तेरी शरण आया हूं, जब तक संकट ना टले मैं तेरे पंखों की छाया में रहूंगा। कितनी सुंदर बात। प्रभु संकट में मैं तेरे छत्र छाया में बना रहूंगा और मैं तेरी रक्षा, तेरी संरक्षण में मैं बना रहूंगा। मैं सर्वोच्च ईश्वर को पुकारता हूं, ईश्वर को जो मेरा हितकारी है। देखिए, हमारा हित परमेश्वर से बढ़कर, हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक परमेश्वर है, उससे बढ़कर और कोई नहीं हो सकता। इसे हमारे जिंदगी में के दुखों का निवारण कैसे लाना, समाधान क्या होना चाहिए, वो परमेश्वर से बढ़कर और कोई नहीं जानता। दुख में प्रभु सांत्वना देंगे, वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे, वो हमें प्रज्ञा देंगे। हम खुद अपने हाथ पैर हिलाते हुए खुद कोई कदम ना उठाए, नहीं तो अनेकों बार ना जो मैस है, जो हमने जो यानी हमारे जीवन की जो गलत अभी परिस्थिति है, उसको हम और बदतर बना देते हैं। स्तोत्र संहिता अध्याय 34 वचन 18 और 19 में लिखा है, प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता है और उसे हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूटा है प्रभु ने संभालता है। देखिए कितना बड़ा वादा है कि
जो प्रभु, जो लोग दुखी हैं, प्रभु उनसे दूर नहीं है, बल्कि जिनका मन टूटा हुआ है, वो किसी भी कारण से, किसी ने हमें धोखा दिया, हमारे जीवन की योजनाएं विफल हो गई, कोई हमारा रिश्ता टूट गया, किसी भी कारण से हमारा जब मन टूटा है, सबसे करीब कौन है? हमारा ईश्वर। और इसलिए स्तोत्र संहिता 23 में राजा दाऊद ने बड़े फक्र के साथ, बड़े विश्वास के साथ, भरोसे के साथ ये वचन कहा कि चाहे अंधेरी घाटी से होकर मुझे जाना पड़े, मुझे कोई अनिष्ट की चिंता नहीं है, शंका नहीं है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, मुझे तेरी लाठी और तेरे डंडे का भरोसा है। यही हमारा भरोसा होना चाहिए कि हमारे दुख की घड़ी में जब हम परमेश्वर की उसको ढूंढते हैं तो वो जरूर हमारे साथ, वो हमारे साथ बना रहेगा और वही हमारा मार्गदर्शन करेगा। हालेलुया। जब अंधकार का समय आता है, हम अंधेरी घाटी से गुजरते हैं, तो ये जान लीजिए क्या परमेश्वर इस बात से अज्ञात है? नहीं। पर उस अंधेरी घाटी में, उस अंधकार के समय में प्रभु ने एक बहुत बड़ा खजाना छिपा के रखा है। नबी इज़ायास का ग्रंथ अध्याय 45 वचन 3 में लिखा है, मैं तुमको अंधकार में छिपे हुए खजाने और गुप्त स्थानों में रखी संपत्ति दे दूंगा। वो संपत्ति क्या है पता है? वो है हमारा रिश्ता प्रभु के साथ, जो अटूट हो जाएगा, और वो रिश्ते से बढ़कर और कुछ नहीं है। और इसलिए यीशु ने जब मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 में ये जब दृष्टांत दिए, अनमोल मोती का दृष्टांत, छिपे हुए खजाने का दृष्टांत, ये छिपा हुआ खजाना, ये अनमोल मोती जो गुप्त स्थानों में है, वो कहाँ पर मिलेगा? वो अंधकार में है। और वो अंधकार यानी हमारे जीवन की कसौटी का समय, उस समय में जब हम प्रभु को ढूंढते हैं तो प्रभु हमें बल देता है, सामर्थ्य देता है। इसलिए तो अंधेरी घाटी से जब हम गुजरते हैं, आगे चलकर लिखा है कि वो मेरा प्याला लबालब भर देता है, वो मेरा तेल से अभिषेक करता है। यानी उस दुख के समय में परमेश्वर, हम परमेश्वर को जब खोजते हैं, उसके राज्य को ढूंढते हैं, तो वो सब कुछ हमें प्रदान करता है। और सबसे अधिक, सबसे मूल्यवान, हमें पवित्र आत्मा का महान अभिषेक प्राप्त होता है। हम कुछ 7 बातों पर आपको बतलाना चाहते हैं। ये 7 बातें हमारे जीवन में सक्रिय रूप से, हमारे जीवन में क्रियाशील हो जाएगी। ये आशीष हमें प्राप्त होगा जब दुख के घड़ी में हम प्रभु को ढूंढते हैं। सबसे पहला कि हम जिंदगी की क्षणभंगुरता को समझेंगे। स्तोत्र संहिता अध्याय 90 वचन 12 में लिखा है, हम जीवन की क्षणभंगुरता सीखे जिससे हमें सद्बुद्धि आए। हम अधिकतर लगता है कि जिंदगी हमारी चलती रहेगी, हम तो बस अनंत काल तक जीते रहेंगे, पर ये सही सद्बुद्धि नहीं है। When we understand how fickle is our life, कि हमारा जीवन 4 दिन का जीवन है, तो दुख के समय में हमें पता चलता है, जब बीमारी आती है, जब हम देखते हैं कोई प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, तो हमें पता चलता है कि वाकई में जीवन एक परपोटे के समान है। वो ऐसे ही अब आया अब चला जाएगा। तो हमें जिंदगी से ज्यादा, हम बहुत इन सांसारिकता से हम ज्यादा लगाव नहीं रखेंगे। और हमारा मन, दूसरी बात, हमारा मन हम प्रभु की बातों में केंद्रित कर पाएंगे। हम प्रभु को खोजेंगे तो ऊपर की बातों को हम ध्यान लगा पाएंगे। जैसे संत पौलुस ने कहा कलोसियों के पत्र में अध्याय 3 वचन 2 में, आप पृथ्वी पर की नहीं बल्कि ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। तो दुख के समय जब हम परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाते हैं तो हम वाकई में हम ईश्वरीय बातों को, स्वर्गीय बातों को ज्यादा हम हमारा मन वहां लगा पाएंगे। तीसरी बात, जब हम इस दुख के घड़ी में परमेश्वर के पर श्रद्धा रखते हुए, भरोसा रखते हुए हम उसके और करीब आने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जो विश्वास है ना, वो जो सोने से भी ज्यादा कीमती जो हमारा विश्वास है, वो इस यानी कसौटी के आग में उसे तपाया जाता है और वो बहुत ही वो विकसित होता है। वही तो बात संत पेतरुस कहते हैं अपने पत्र में, पहले पत्र में अध्याय 1 वचन 6 और 7 में। और इसलिए
हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर जब हमें हमारे जीवन में कोई विपत्ति का समय आने भी देता है तो हमें उसकी ओर देखना है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 13 वचन संख्या 1 से लेकर, जब प्रभु यीशु के पास कुछ लोग आकर कहते हैं कि वो गलीली जिनकी मृत्यु हुई या सीलोम का मीनार गिरने पर जिनकी मौत हो गई, क्या ये लोग ज्यादा अधिक पापी थे? तो क्या हम सोचते हैं कि हम बच गए इससे वो हम उनसे ज्यादा धार्मिक है? नहीं। हर इस दुर्घटना के समय में प्रभु हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं? जैसे यीशु ने कहा, क्या तुम सोचते हो वो लोग ज्यादा पापी है? नहीं, बल्कि मैं तुमसे कहता हूं अगर तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम सभी लोग ऐसे नष्ट हो जाओगे। यानी प्रभु सिखाना चाहते हैं कि इस संकट के समय में, इस दुर्घटना के समय में, इस महामारी के समय हमें परमेश्वर के पास आते हुए हृदय को विनीत बनाना है। वी हैव टू हैव अ कॉन्ट्राइट एंड अ हम्बल हार्ट। हमें अपनी जिंदगी को परखना है, हमें पश्चाताप करना है और प्रभु की ओर हमें आना है। तभी तो जाकर हम वाकई में परमेश्वर हमें बचा पाएंगे। और हम जानते हैं कि लूकस के सुसमाचार अध्याय 8 में जब बोने वाले का जब किस्सा प्रभु ने बताया, तब यीशु ने कहा वो बीज जो पत्थरों के बीच गिरा उसमें वो ज्यादा खिल नहीं पाया, क्योंकि उसमें वो वहां पर जड़ें ज्यादा मजबूत नहीं थी। संकट आने पर वो मुरझा जाता है या तो वो विफल हो जाता है। तो जब हमारे जीवन में हम संकटों का सामना करते हैं तो ही वाकई में हमारा हृदय हम अच्छी भूमि बना सकते हैं और हमारे जीवन में वो फसल आती है। जब संकट के समय में हम अपने जीवन में हम अपने आप को त्यागने को भी तैयार है तो हम उस गेहूं के दाने के बराबर बन जाएंगे जो मिट्टी में मिट जाता है, तो ही उसमें फसल आएगी। और फिलिपियों के पत्र में हम एक बहुत सुंदर वादा है जहां पर लिखा है कि किसी भी बात दुख के समय में चिंता होनी अनिवार्य है। कई परेशानी हो सकती है, नौकरी चली गई तो ये चिंता का विषय है, पर लिखा क्या है? किसी बात की चिंता ना करे, अब बल्कि अपनी हर जरूरत में प्रार्थना करे और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करे। यानी प्रभु के पास आकर अपनी चिंताओं को जब व्यक्त करते हैं तो क्या होगा? ईश्वर की शांति जो हमारे समझ से परे है आपके हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी। The gift of peace, the precious gift of प्रभु की शांति की जो सबसे अनमोल जो भेंट है वो हमें प्राप्त होगी। दुख और विपत्ति का समय शायद ना भी बदले पर आप ईश्वर में शांति पाओगे और ये सबसे अनमोल एक तोहफा है। अंत में मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, स्तोत्र संहिता अध्याय 37 वचन 3, ये बातें हमें दुख के समय में करना जरूरी है। हम अधिकतर स्व केंद्रित है, हम अपनी ओर देखते हैं, मुझे क्यों हुआ, पड़ोसी को नहीं हुआ, मुझे ही सब दुख झेलना पड़ रहा है, ये आफत मुझ पर ही आन पड़ी, मेरे जिंदगी में ही सारी तकलीफ आ रही है, ये हम ऐसा कहते हैं। पर हम ये सब स्व केंद्रित ना बने बल्कि प्रभु केंद्रित बने। और जब आप प्रभु केंद्रित बनते तो प्रभु पर भरोसा रख सकते हैं और साथ ही साथ हम दूसरों का भी सोचे। हम अनेक लोग पीड़ा सह रहे हैं, अनेक लोग दुखी हैं, हम उनको मदद करने के लिए कोशिश करें। और इसलिए लिखा है, गीतकार ने कहा, प्रभु पर भरोसा रखो और भलाई करो, तुम स्वदेश में सुरक्षित रह सकोगे। या ट्रस्ट इन गॉड एंड डू गुड, टू थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, लुक टू गॉड, ट्रस्ट इन हिम एंड डू गुड। दिस इज व्हाट जीसस डिड। क्रूस पर लटकते समय, क्रूस पर अपने प्राणों की आहुति देते समय यीशु ने यही किया। यीशु ने प्रभु पर भरोसा किया, प्रभु तेरे हाथों में मैं अपनी आत्मा समर्पित करता हूँ। और उन्होंने अपने बारे में नहीं बल्कि अपने दाहिनी ओर उस चोर के बारे में, उसकी मुक्ति के बारे में सोच रहे हैं, क्रूस के नीचे खड़ी अपनी माँ के बारे में सोच रहे हैं। देखिए वो उस समय में भी भलाई कर रहे हैं। तो वाकई में हमें भी परमेश्वर ये शिक्षा दे रहे हैं कि हम प्रभु की ओर देखें। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का जो पत्र है, दूसरा पत्र
अध्याय 7 वचन 10, इस वचन को हम अपने हृदय में ग्रहण करें। और कितना सुंदर वादा है यहाँ पर, जहाँ पर कहा गया है कि जो दुख ईश्वर की इच्छानुसार स्वीकार किया जाता है उससे ऐसा कल्याणकारी हृदय परिवर्तन होता है कि खेद का प्रश्न ही नहीं उठता। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का या कैसा भी दुख, किसी की ओर से भी हमें जो दुख झेलना पड़ रहा है, वो अगर हम प्रभु की इच्छा अनुसार स्वीकारते हैं तो हमारा हृदय परिवर्तन होता है और ये कल्याणकारी है हमारे लिए और हमसे जो भी जुड़े हैं। हमारे परिवर्तन के द्वारा दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन आएगा। तो आखिरकार में हम नबी इज़ायास का जो ग्रंथ है, अध्याय 38 वचन संख्या 14 को सुने और आश्वासन पाए। परमेश्वर के ये वचन हम सबों को एक दिलासा दे। प्रभु, मैं कष्ट में हूँ, मेरी सहायता कर। मेरे दिन दुख में बीत रहे हैं। प्रभु अपने भक्तों को सुरक्षित रखेगा, उसका आत्मा उनमें नवजीवन का संचार करेगा। तू मुझे स्वास्थ्य प्रदान कर पुनर्जीवित करेगा। दुख मेरे लिए कल्याण बन गया। तूने मेरी आत्मा को विनाश के गर्त में गिरने से बचाया। तूने मेरे सब पापों को अपने पीछे फेंक दिया। दुख हम सब के लिए कल्याण बन सकता है। Troubles can make us better. We need not become bitter. हम प्रभु की ओर देखें और वाकई में हम अपने इन दुखों के द्वारा हमारे जीवन का कल्याण और दूसरों के जीवन में भी कल्याण का माध्यम बने। जय यीशु। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। मेरे इन छोटे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं। आशीर्वाद देना, तेरा पवित्र हाथ इनके ऊपर रखना। जीवन के हर एक क्षण में हर परिस्थिति में इनके साथ रहना। दुख और पीड़ाओं को सहने के लिए कृपा देना। उन सारे क्षणों में तुझे छोड़कर ना जाए, बल्कि तेरे और करीब रहने की कृपा देना। इस प्रकार अंत में तू उनका कल्याण करेगा। प्रभु, विशेष करके इस समय प्रार्थना करता हूं, विशेष करके प्रलोभनों और परीक्षाओं के समय में उन्हें सहारा देना, शक्ति देना। जीवन के इस खतरनाक मोड़ पर उन्हें सहारा देना। यीशु, ये मां मरियम इनके लिए प्रार्थना करना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। मुझसे दूर जाते हो क्यों पास आते नहीं। मुझसे दूर जाते हो क्यों पास आते नहीं। आ मेरे पास आ जा, मुझसे दूर तू न जा। मैं प्यार करता तुझे, मैं प्यार करता तुझे। मेरे बेटे